योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 14। स तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। साथ में बोलेंगे तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो ऐसे उच्चारण करेंगे। अलग अलग करेंगे तो दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवितः ऐसे पढ़ेंगे। नीचे भी दिया गया है तोड़ तोड़ के। शब्दार्थ देखिए, स तो वह जो अभ्यास पिछले सूत्र में बताया गया वो कैसे करना पड़ेगा, कितना दिन तक करना पड़ेगा, ये भी प्रश्न आता है। तो कह रहे हैं कि लंबे काल तक निरंतर तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा पूर्वक सेवन किया हुआ दृढ़ अवस्था वाला होता है। सूत्रार्थ, वह अभ्यास तो लंबे काल तक लगातार तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा पूर्वक सेवन किया हुआ दृढ़ अवस्था वाला होता है। तो ये जो चार चीजें बताया गया है ना, तपस्या, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा, ये सत्कार शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर जो नीचे भाष्य में भी उस प्रकार दिया गया है, तपसा ब्रह्मचर्येण विद्या श्रद्धा च संपादितः सत्कारवान। तो सत्कार शब्द का अर्थ ये चार है, ये आपको ध्यान हो। सूत्र में जो सत्कार दिया है उसका चार अर्थ बताया गया। तो अभ्यास को कैसे करना है इसमें बताया गया। तो देखिए योगार्थ प्रकाश, इसको हम विचार करते हैं। इस सूत्र में अभ्यास करने की रीति बतलाई गई है, जो प्रोसेस है, शैली है, किस प्रकार से हम अभ्यास करें और कैसे अभ्यास करने पर सफलता मिलेगी। केवल आंख बंद करके व्यक्ति अभ्यास करता रहे तो कोई लाभ नहीं होगा। ठीक विधि से, ठीक साधनों से यदि हम अभ्यास करेंगे तो क्या है, हम शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नों करते हैं ना कि घर में रह के हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं कि नहीं, गृहस्थ में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वहां पर भी ये चार काम करनी पड़ेगी। ब्रह्मचर्य का पालन, श्रद्धा पूर्वक तपस्या करनी पड़ेगी वहां पर, और विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी। जितनी तीव्रता से हम करेंगे इन साधनों का प्रयोग, जितना जल्दी संग्रह करेंगे, जितनी अच्छी प्रकार से करेंगे, उतना जल्दी कहीं भी रह के कर सकते हैं। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, न स्थान नियमो चित्त प्रसादनम। इस प्रकार से सूत्र है एक। चित्त के प्रसादन के लिए कोई स्थान का नियम नहीं है। व्यक्ति सोचता है यहाँ रहूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, यहाँ मेरा मन प्रसन्न रहता है, वहां प्रसन्न नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। जैसे कहा जाता है ना भाषा में कि मन यदि चांगा तो कटौती में गंगा। इसका मतलब क्या है, यदि हम अपने चित्त को, मन को प्रसन्न रखते हैं तो कहीं भी हमको अच्छा लगेगा। और यदि जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर कमी दिखाएंगे, कमी निकालते रहेंगे तो कहीं भी रह नहीं पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। सब जगह दोष ही दोष दिखाई देगा और दुखी रहेंगे कहीं भी जाए तो चित्त के प्रसादन में कोई स्थान का नियम नहीं है, यह ऋषि कपिल जी ने बोलते हैं सूत्र में। तो चाहे घर में रहें, आश्रम में रहें, कहीं भी रहें, हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, समाधि लगा सकते हैं, मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन साधन हमारे पास ठीक हो, उस साधनों का संग्रह हमारे पास ठीक हो। और यदि साधन ठीक नहीं है तो चाहे आश्रम में रहिए, जितने भी आपको अच्छे अच्छे वातावरण दे दिया जाए, हिमालय पर्वत में भी चले जाएंगे, वहाँ भी सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, जीवात्मा मुक्ति सुख को भोगकर संसार में पुनर्जन्म लेता है। संसार में कब आते हैं हम लोग? मुक्ति सुख को भोगने के बाद।
जीवात्मा इस सृष्टि के आदि से अनेक योनियों में आता जाता रहता है। जब सृष्टि प्रारंभ हुआ, शरीर मिल गया, फिर से पशु पक्षी कीट पतंग कितने योनियां, सब में घूम घाम के मनुष्य शरीर में भी अच्छे कार्य किया तो फिर उन्नति होती है, यदि बुरे काम किया तो फिर से पशु पक्षी। तो अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए वो आता जाता रहता है। भिन्न भिन्न योनियों में विभिन्न भोगों को भोगता रहता है। उन भोगों के भोगने से उसके चित्त में अनेक प्रकार के संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं। अभी हमारे मन में कई सारे विचार आता है, कभी मन को एकाग्र कर लेते हैं, कहाँ कहाँ हमको संस्कार जो होते हैं पूर्व जन्म के लेके पटका देते हैं। इतना मेहनत करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो ये जन्म जन्मांतरों के संस्कार जो हम किए हुए हैं, कौन किया है? दूसरा कोई नहीं किया, हम कर रहे हैं और हम ही परेशान रह रहे हैं और अच्छा फल भी मिल रहा है दोनों तरफ से। तो चित्त में अनेक प्रकार के संस्कार उत्पन्न होते रहते हैं जो हम अनेक योनियों में भोगे हुए हैं और किए हुए हैं। इस वर्तमान जन्म में भी अनेक भोग भोगे हैं। देखिए कितने क्विंटल हम दाल खा लिए, कितना क्विंटल रोटी खा लिए, कितना खांड खाए होंगे, मिठाई खाए होंगे, कितने प्रकार का खाए होंगे, कितने क्विंटल खा लिए होंगे, फिर भी आसक्ति नहीं जाता है। आसक्ति और जो सुख लेने की प्रवृत्ति है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो इस जीवन में भी हम अनेक भोगों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को भोग लिए हैं। वर्तमान जन्म के इन भोगों से भी संस्कार उत्पन्न हुए हैं, अच्छे संस्कार भी बुरे संस्कार भी। भोगों में सुख समझकर बहुत काल तक भोगने से संस्कार अत्यंत प्रबल हो गए हैं। बार बार जो हम आवृत्ति करते हैं वो फिर अपना स्थान जमा लेता है पूरा प्रबल रूप से। बार बार भोगों को भोगते भोगते हमारा संस्कार अत्यंत प्रबल हो गए हैं। इन संस्कारों को रोकने, निर्बल बनाने तथा दग्ध बीज भाव की अवस्था में पहुंचाने के लिए दीर्घ काल पर्यंत अभ्यास करना आवश्यक है। तो इस संस्कार को रोकना, पहले तो रोकना। अधिक भोजन कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, राग द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, पहले ब्रेक लगाना, स्टॉप करने के बाद फिर उसको निर्बल करना और आगे फिर उसको धीरे धीरे दग्ध बीज भाव की ओर ले जाना। कोई चाय पी रहा है तो चाय पहले 7 बार अथवा दिन में 5 बार पीते हैं, धीरे धीरे करके 1 बार में लाते हैं, फिर सप्ताह में 4 दिन पीते हैं, एक दिन कभी छोड़ने का प्रयास करते हैं और ऐसे करते करते वो चाय पर विजय प्राप्त कर लिए। फिर 5 साल 10 साल बाद वो क्या हो गया? दग्ध बीज। इच्छा हो तो आने का ही प्रश्न ही नहीं, इच्छा तो आएगा ही नहीं। और कोई दे तब भी, लाखों रुपया दे तब भी ये लेने लगा। चाय क्या है? जहर है, स्लो पॉइजन। जैसे नशा पानी है ऐसे ही एक चाय भी, जो दूध में हम पत्ती डाल के उबालते रहते हैं, हमको तो पता नहीं, विदेशी लोगों ने यह हमको डाल दिया नशे के इसमें। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको आदत डलवा दिए हैं। फोन का भी है और भी अनेक दैनिक व्यवहार में हम जो प्रयोग करते हैं। तो पहले रोकना होता है, फिर निर्बल करना, फिर धीरे धीरे उसको दग्ध बीज भाव करना। दीर्घकाल का अभिप्राय ऐसे समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के संस्कार प्रबल हैं, उसके लिए दीर्घकाल की सीमा न्यून होगी, और जिस साधक के पूर्व जन्म में किए भोगों के संस्कार प्रबल हैं, उसके लिए दीर्घकाल की सीमा अधिक होगी। हम जब सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे, साधना करेंगे, शांत रहेंगे,
अपने को शुद्ध करेंगे तब पता लगेगा कौन सा मेरा प्रबल है, कौन सा कम पुरुषार्थ में चला जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय है। कुछ व्यक्ति होते हैं गाना लगा के गुम 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 पूरा म्यूजिक सुनते रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। कहीं भी देखिए, हम ऑटो में जाते हैं तो कितने जोर से चला देते हैं कुछ व्यक्ति होते हैं, तो उनको शब्द का लत है। और कुछ व्यक्ति फिल्म देखते हैं, दूर दूर जाके देखना चाहते हैं, तो उनको रूप का अधिक ये है। तो स्पर्श का भी है और रसना इंद्रियों का भी है। तो जो इंद्रियां प्रबल है उसके लिए हमको अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा और उसकी समय बहुत दीर्घ हो जाएगा। और जो पूर्व जन्म में हम मेहनत किए हुए कम किए हैं अथवा इस जीवन में हम उसके और अधिक आकर्षित नहीं हुए हैं, उसके लिए कम समय लगेगा। तो दीर्घ काल सबके लिए अलग अलग है। दीर्घ काल के नाम से साधक को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिश्रम करने से ही मनुष्य का लक्ष्य सिद्ध होता है, बिना परिश्रम के नहीं। उसको यह भी जानना चाहिए कि दुखों से छूटकर नित्य सुख की प्राप्ति का यह एक ही मार्ग है, इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि चमत्कार हो जाएगा, कोई सीढ़ी लगा देगा, स्वर्ग को चढ़ जाएंगे हम, कोई हमारा पर्ची दिखा देगा, पर्ची दिखा के आपको बोल देगा कि जाओ हो गया, ऐसे नहीं होगा। मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, योगाभ्यास करना होगा, योग के अंगों का अनुष्ठान करने हैं, तपस्या करनी है, बार बार ध्यान करनी है, बार बार गिरनी है, फिर उठना है। तो ये एक ही मार्ग है। यदि हमको समाधि प्राप्त करना है, ईश्वर प्राप्त करना है, दुखों से छूटना है, तो सबसे बड़े जो बाधक क्या होता है कि हम अपने ठेका स्वयं नहीं लेते हैं। हम यहाँ सबके पोथी लेके बैठ जाते हैं, दूसरे को सुधारने में अधिक समय लगाते हैं और दूसरे को अधिक देखते हैं। वो कर रहा है तो मैं करूं, वो क्यों नहीं कर रहा है ऐसे, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अपवाद रूप में कुछ लोगों को छोड़ दे, नहीं तो साधक व्यक्ति भी इस प्रकार से ही करते हैं। तो हमें यदि उन्नति करना है तो उसका कर्म सामने वाला व्यक्ति का उसके हाथ में, हम चाहे तब भी उसको नहीं कर सकते। हाँ, हम करते करते यदि साथ में कोई आ रहा है, आसपास में कोई समझना चाहता है, साधक हैं, विनम्र है, तो उनको हम प्रेरणा कर सकते हैं। चाहे संतान हो, चाहे शिष्य हो, चाहे मित्र हो, चाहे घर परिवार के कोई भी हो। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्म जो है अलग अलग है। जैसे ट्रैक में दौड़ लगाते हैं तो हमारा अलग अलग ट्रैक होता है, उसके अंदर दौड़ना होता है। तो सभी का कर्म, सभी के जन्म जन्मों के संस्कार अलग अलग है। तो हमें अपना ही अधिक प्रयास करना चाहिए। तो दुखों से छूटना है, नित्य सुख की प्राप्ति करनी है, तो ये अभ्यास दीर्घ काल तक हमको करना है। अभ्यास को सतत करना चाहिए। कभी करना, कभी छोड़ देना ठीक नहीं है, क्योंकि मध्य मध्य में छोड़ देने से भोगों के संस्कार पुनः प्रबल हो जाते हैं। मान लीजिए कोई 10 साल तक ध्यान किया, फिर छोड़ दिया 1 महीना, 2 महीना, फिर धीरे धीरे करके 6 महीना छोड़ देता है। फिर वो बोलता है, क्या बोलता है, मैं करता था ध्यान, मैं आधा घंटा करता था, 1 घंटा करता था, ऐसे वो करता था में रह जाता है। यज्ञ के विषय में ऐसे ही, मैं करता था दैनिक अग्निहोत्र उस समय। तो थोड़ा सा छोड़ते ही पूर्व जो संस्कार है वो तीव्रता से फिर हावी हो जाते हैं। उन संस्कारों के तीव्र होने से साधक पुनः भोग मार्ग पर प्रवृत्त हो जाता है और भोगों के भोगते रहने से पूर्व के संस्कार दृढ़ होते हैं। अभ्यास की सफलता के लिए योगाभ्यासी को खान पान और सम्मान आदि में रुचि नहीं लेनी चाहिए। यदि अभ्यास की सफलता चाहते हैं तो खान पान में और सम्मान में बहुत बचना है। जैसे बताया था, वाह मजा आ गया,
ऐसे शब्द बोलना नहीं है, फरमाइश नहीं करनी है, बीच बीच में अच्छे अच्छे जो पदार्थ है उसको छोड़ के देखना है। योग मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को 3 ऐषणाएं छोड़ देनी चाहिए, लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा। तो ये 3 ऐषणाएं बहुत बाधक है, अन्यथा अभ्यास में सफलता नहीं मिलेगी। निरंतर अभ्यास करने से साधक को योगाभ्यास से मिलने वाली शांति का अनुभव होता है। कब होगा शांति का अनुभव? जब निरंतर अभ्यास करेंगे। उससे योगाभ्यास में श्रद्धा उत्पन्न होती है। जब शांति मिलेगी, कुछ धीरे धीरे उपलब्धि मिलेगी और हमारी विशेष उन्नति होगी, तो फिर योगाभ्यास में श्रद्धा, विश्वास उत्पन्न होने लगेगी। गुरुकुल में क्या होता है? व्यक्ति गुरुकुल में आता है, वहाँ पढ़ता है, सुबह 4 बजे उठता है, दिन भर व्यवहार करता है, कटी वस्त्र पहनता है, फिर बाहर जाके जहाँ पर नियम नहीं है अथवा जो थोड़ा बहुत कच्चा होता है वो बाहर जाके पैंट शर्ट पहन लेता है, जीन्स पहनता है, फिर सुबह 7 बजे उठने लग जाता है और धीरे धीरे पिज़्ज़ा बर्गर खाना, चाय पीना, जैसे बाहरी लोग जीते हैं उस प्रकार से करने लग जाता है। एक तो है कि डर भय से करना कार्य, और दूसरा है स्वयं करना। कोई बोलने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, हमारे अंदर कोई बड़े नहीं है, फिर भी हमारे जीवन में नियम अनुशासन हो कि इतने बजे उठना है तो उठना है, व्यायाम करना है तो करना है, ईश्वर प्रणिधान बनाना है, स्वाध्याय करनी है, सत्संग करनी है, और ये सब किसके लिए है? अपने लिए ही है। तो जो स्वयं अंदर से जागा हुआ रहता है, अपनी ओर से प्रवृत्त होता है, वह शीघ्रता से योग मार्ग में बढ़ता है और अपने जीवन को सफल बनाता है। प्रारंभ में कुछ दिन तक डर भय से चलना पड़ता है। जो अच्छे संस्कारी व्यक्ति होते हैं उसको फिर आगे वो चलाता है। गुरुकुल में भी होता है, तो घर में भी है। माता पिता जब तक रहते हैं डर भय रहता है, तो संतान कर लेता है, आगे चलकर वह फिर स्वच्छंद हो जाता है। माता पिताजी की बात भी नहीं मानता, तुम कौन होते हो मेरे को बोलने के लिए, ऐसे बोल देते हैं। तो ये स्थिति हमको उत्पन्न करनी है कि ईश्वर हमें हर समय देख रहे हैं। ईश्वर को साक्षी मानकर मुझको सारे कार्य करना है। समय पर सो जाना है, समय पर उठना है, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान करनी। लोगों को दिखाने के लिए थोड़े काल के लिए चल जाएगा, लेकिन ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वरीय मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें तो अंदर से शुद्ध होना पड़ता है। बहुत अधिक इसके लिए तप करना पड़ता है, नहीं तो इतने संस्कार खराब रहता है, पिछले भोगों का संस्कार रहता है, वो तो पूरा पटक देंगे, पूरा उठा के कीचड़ में डाल देंगे, जीवन को बर्बाद कर देंगे। ये स्थिति हो जाती है और समाज में हम देखते हैं ऐसी स्थिति। इसलिए कल जैसे आया था ना, अत्यधिक तीव्र अभ्यास करनी पड़ेगी, जप करनी पड़ेगी, तप करनी पड़ेगी। जैसे आया ना, सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जाहा सिद्धयः, योग दर्शन के 4थे पाद के पहला सूत्र है। तो सिद्धि प्राप्त करनी है, कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो ये तो करनी होगी। जन्म से सिद्धि मिला है तो अच्छी बात है, उसको बढ़ाना होता है। नहीं तो औषधि सेवन करनी है, अच्छे अच्छे गाय का दूध, घी, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स, फल और भी च्यवनप्राश आदि सेवन करके शरीर को मजबूत करना है, बुद्धि को तीव्र करना है। औषधि मंत्र, मंत्र का जप, ओम का जप करनी, गायत्री मंत्र का जप करनी, अर्थ विचार पूर्वक, भावना बनाते हुए, ईश्वर समर्पण पूर्वक, तो फिर सिद्धियां मिलती। जन्म औषधि मंत्र तप। तप क्या है? धर्म आचरण रूप उत्तम कर्तव्य कर्मों को निरंतर करते जाना, भूख प्यास, हानि लाभ, मान अपमान को सहन करते हुए। फिर आगे समाधि, जन्म औषधि मंत्र तप और समाधि, इससे विशेष सिद्धियां प्राप्ति होती है।
और ये जब हम विशेष तपस्या करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, ईश्वर के सानिध्य में बैठेंगे, तब जाके भोगों के संस्कार, उल्टे संस्कारों को रोक पाएंगे। रोकने के बाद फिर उसको कमजोर करेंगे, फिर आगे दबदबीज की ओर ले जाएंगे। इसलिए स्वयं बढ़ना पड़ेगा। माता पिता, गुरुजन आदि तो थोड़ा बहुत सहयोग करेंगे, स्वयं कमर कस के पूरा लगना पड़ता है, अत्यधिक वेग से, ईश्वर समर्पण पूर्वक। ईश्वर को पकड़े रखना है। परमात्मा ही हमको इस तीव्र जो प्रवाह है, संसार की भौतिकता है, उससे बचाएंगे। नहीं तो संसार की प्रवाह हमको पूरा गड्ढे में डाल देंगे। आगे देखिए, अभ्यास को सत्कार पूर्वक अर्थात आदर पूर्वक करना चाहिए। तो निरादर पूर्वक नहीं। जो भी हम अभ्यास करते हैं, जबरदस्ती कोई कराया तो नहीं चलेगा काम। हमको श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक स्वयं को करना पड़ेगा। सत्कार का अर्थ है तप, ब्रह्मचर्य, विद्या और श्रद्धा पूर्वक किया हुआ अभ्यास। तपस्या पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, विद्या पूर्वक और श्रद्धा। श्रद्धा अर्थात क्या है? सत्धा, सत्य को धारण करना, जो वास्तविकता है उसको धारण करते हुए अभ्यास करनी है। इस प्रकार संपादित अभ्यास दृढ़ अवस्था वाला होता है। सांसारिक भोगों के संस्कार उस अभ्यास को शीघ्र विचलित नहीं कर सकते हैं। कौन से अभ्यास को? जो तपस्या करता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य के विषय में क्या कहा गया मंत्र में? ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम अपाघ्नत। इंद्रोह ब्रह्मचर्येण, आगे एक पंक्ति आता है, इंद्र ही ब्रह्मचर्येण, ऐसे आता है। तो पहला पंक्ति में क्या कहा गया? ब्रह्मचर्येण देवा मृत्युम अपाघ्नत। जो शारीरिक शक्तियों की रक्षा करते हैं, अपने वीर्य आदि धातुओं की रक्षा करते हैं, उसको शीघ्र ही बहुत ऊंची ऊंची सफलता मिल जाती है और वो मृत्यु को भी टाल देता है। ऋषि दयानंद जी का देखिए, भीष्म जी का हम देखते हैं, और भी समाज में, राष्ट्र में कोई बड़े काम जो करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी महाराज है, और भी साधु संत महात्माएं जितने भी समाज राष्ट्र में कुछ विशेष कार्य करते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तपस्या भी है, श्रद्धा भी है परमात्मा के प्रति और अपने धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, और साथ साथ अपने संयमित जीवनचर्या भी है। जो संयमित नहीं रहता, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती, वो विचलित हो जाता है, डिप्रेशन में युक्त हो जाता है, बुद्धि सूक्ष्म नहीं हो पाती, सूक्ष्म विषय को धारण करने की सामर्थ्य उसमें नहीं आ पाती। नया नया रिसर्च करना, नए नए कार्य करना, प्रतिकूलताओं को सहन करना, वो नहीं कर पाता, घबरा जाता है, आत्महत्या की विचार आ जाती है, और जीवन में असफल ही रहता है, शरीर भी कमजोर कर लेता है और समाज राष्ट्र के भी कोई विशेष उपयोगी कार्य नहीं कर पाता। इसलिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। तपस्या, ब्रह्मचर्य और विद्या भी चाहिए। ज्ञान नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। तो सांसारिक भोगों के संस्कार उस अभ्यास को शीघ्र विचलित नहीं कर पाते हैं जो विद्या, तप, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य से युक्त होते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि विद्या पूर्वक अभ्यास क्या है जिसको योगाभ्यासी प्राप्त करना चाहता है। तो विद्या पूर्वक अभ्यास अर्थात ईश्वर का स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति के साधन क्या है, उन साधनों का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, इस मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ सकती है, इसमें कोई ऐसा आचरण तो नहीं है जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध हो। इन सब बातों को जानकर किया हुआ अभ्यास विद्या पूर्वक अभ्यास है। ऐसा अभ्यास सफल होता है। बिना ज्ञान के जो अभ्यास किया जाता है उससे व्यक्ति अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचता। बहुत सारे गुरु भक्त है, गुरु के भक्ति करके चलते हैं, गुरु को ही सर्व कुछ मानते हैं, सेवा करते रहते हैं और आश्रम में पूरा जीवन ही समर्पित कर देते हैं। और
ना ज्ञान प्राप्त करते हैं, ना विद्या पढ़ते हैं। माफी मांगूंगी, बीच में 14वां ही है ना सूत्र, तो इसी को अभी पूरा नहीं किया ना चारी जी, इसी में पढ़ रहे हो ना आप? हाँ जी, अंतिम की ओर है। तो जो सेवा आदि करते हैं और केवल उपासना करते हैं, उसमें कमियां क्या हो जाती है? ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। तो ज्ञान न होने से केवल सेवा और उपासना यदि करेंगे तो फिर उत्तर उत्तर जो हमारी वृद्धि होनी चाहिए हमारे स्तर में, वो नहीं हो पाता है। इसलिए जो वैदिक मार्ग है, ऋषि दयानंद जी हमको बताते हैं और वेदों का संकेत है, ये तीनों को लेके चलता है। ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए और उपासना भी चाहिए। कुछ साधक ऐसे होते हैं केवल उपासना में ही लगा देते हैं समय, और कुछ होते हैं केवल सेवा ही करते रहते हैं। तो सेवा के साथ साथ हमारे पास अनेक प्रकार जो वास्तविक ज्ञान है, ऋषियों के ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय भी होना चाहिए। कर्मफल के विषय में अच्छे प्रकार ज्ञान हो, ईश्वर के स्वरूप के विषय में अच्छे ज्ञान हो, किन किन साधनों को अपनाने से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, ये भी चाहिए। और केवल साधन ही नहीं, साथ साथ अपने को शुद्ध कैसे करें, पवित्र कैसे करें, स्थिर कैसे करें, ये भी हमें जानना अति आवश्यक है। तो ज्ञान के लिए हमारे पास ऋषियों का इतना धरोहर है, वेद, दर्शन, उपनिषद और ऋषिकृत ऋषि दयानंद जी के ग्रंथ, सबका अध्ययन भी अति आवश्यक है। केवल अध्ययन नहीं, पढ़ना, दूसरे को पढ़ाना, सुनना, दूसरे को सुनाना भी अति आवश्यक है। और कैसे करना चाहिए? जैसे ऋषि दयानंद जी बताए कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, शरीर के लिए भी समय लगाना। साधक व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति बड़े बड़े मोटे होके बैठे रहते हैं, पूरा पंडे पुजारी जैसे होते हैं ना, साधु संत आज देखते हैं बहुत सारे जगह पर, पूरा इतना बड़ा बड़ा पेट लेके बैठे रहते हैं, पूरा ठाट बाट लेके, ना व्यायाम करते हैं, ना आसन करते हैं, ना शरीर के लिए समय लगाते हैं। ये क्या है? दोष युक्त है। तो हमें शारीरिक रूप से समय लगाना चाहिए, शारीरिक उन्नति चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए हमारा। शरीर के लिए हम समय लगाए, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, आसन करें, अति आवश्यक है। और शारीरिक के बाद आत्मिक, आत्मा की उन्नति क्या है? आत्मा का खुराक क्या है? आत्मा का खुराक है ज्ञान। जैसे शरीर के लिए हमको भोजन खिलाते हैं, ऐसे आत्मा ज्ञान चाहिए, अच्छे अच्छे ज्ञान, सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से और मौन के माध्यम से। जब हम एकांत में बैठते हैं तो परमात्मा की ओर से विशेष प्रेरणा होती है। तो हमें ज्ञान भी बढ़ाना है, आत्मिक उन्नति भी करनी है और बाद में फिर सामाजिक उन्नति करनी, समाज राष्ट्र के लिए भी समय लगाना है। शरीर से, मन से और वाणी से, जो भी हमारे पास है उसके आधार पर करते रहना चाहिए, तन, मन, धन से। तो बिना ज्ञान के जो अभ्यास किया जाता है उससे व्यक्ति अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंचता। तो ज्ञान अति आवश्यक है। अभ्यास करते समय सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्णता, हानि लाभ आदि द्वंद्व योग मार्ग में आते हैं। केवल हमको ही नहीं आते, ऋषि मुनियों को आया, महापुरुषों को आया, सबको आया। हमको तो कुछ भी नहीं आता, उनको तो कितना बड़े बड़े आए। हम तो, हमारे सामने कुछ भी चुनौतियाँ नहीं है, परेशानियाँ नहीं। भारत स्वाधीन नहीं हुआ था और अंग्रेजों का राज था, कितने प्रतिकूलता हो गए सोचिए। हम तो अभी स्वतंत्र है, कोई रोक टोक नहीं है, ना कोई अधिक हमको प्रतिकूलताएं हैं। तो ये मान अपमान, हानि लाभ, द्वंद्व सब आएंगे। उन सबको श्रद्धा पूर्वक सहन करते हुए धर्म आचरण का अनुष्ठान और अधर्म आचरण का परित्याग करना आवश्यक है। यदि व्यक्ति तपस्या नहीं करता अथवा दुखी होकर करता है तो उत्तम अभ्यास की सिद्धि नहीं होती। माता पिता को डर के कर रहा है, गुरुकुल में गुरु आचार्य को डर के कर रहा है, दुखी होकर कर रहा है, तो विशेष लाभ नहीं होता। श्रद्धा पूर्वक जो बड़े बता देते हैं हमारे उन्नति के लिए, अच्छे के लिए, ऐसी भावना से जो करते हैं उनकी शीघ्र उन्नति होती है। योगाभ्यासी को इंद्रियों के विषय भोग छोड़ देने चाहिए
और ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन और कर्म से करना चाहिए। इंद्रियों के भोगों में आसक्त होने पर अभ्यास दृढ़ नहीं हो सकता, क्योंकि भोगों के भोगने से नवीन वासनाएं उत्पन्न होती हैं, जो कि अभ्यास में बाधा डालती है। तो ये ध्यान देने योग्य है। जितना हम भोगों को भोगते हैं उतना फिर आगे आगे संस्कार बनते रहते हैं। साधक को अपना मुख्य कर्तव्य समझकर अभ्यास करना चाहिए। लोकेशणापूर्ति के लिए नहीं, लोकेशणा के लिए किया गया अभ्यास भोगों की ओर ले जाता है और योग की ओर नहीं। शुद्ध निष्काम कर्म योग में बहुत सहायक है। निष्काम कर्म का अभिप्राय यह है कि शुभ कर्मों को ईश्वर प्राप्ति के लिए करना, सांसारिक फल प्राप्ति हेतु तो नहीं। इस प्रकार उचित रूप से अभ्यास करने पर विषय भोग की वासना समाप्त हो जाती है और समाधि की सिद्धि में कठिनाई नहीं होती। तो यह अभ्यास इस प्रकार करनी है: विद्या, श्रद्धा, तपस्या और ब्रह्मचर्य। ऐसे करने पर हम शीघ्र ही विवेक वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप लोग कुछ पूछना हो तो बताइए। बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। ये गुरुजी नमस्ते। ये नमस्ते। दीर्घकाले नैरन्तर्य संस्कारों से भी रणभूमि, इस वाक्य को फिर से थोड़ा मगज में बैठने हैं। आसेवितो है, वहां पर दीर्घ काल तक करना है। दीर्घ काल तक भी निरंतर करनी है, बीच बीच में रुकते नहीं, कभी कर लिया कभी नहीं किया, बीच में ब्रेक नहीं देना है, विच्छेद नहीं करना और निरंतर करना है। दीर्घकाल करना है, निरंतर करना है। और सत्कार, सत्कार का मतलब है विद्या, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और तप पूर्वक। आसेवितो अर्थात अनुष्ठान करना। हाँ, सत्कार का मतलब यह हो गया। आसेवितो अर्थात उसको उसको सेवन करना, अनुष्ठान करना। ठीक है। आसेवितो दृढ़ भूमि, तो ऐसे यदि करेंगे तो दृढ़ भूमि हम उसमें मजबूत हो जाएंगे। ठीक है। सुदेशना बताइए। आचार्य जी, जो दीर्घकाल है तो निरंतर से तो होता नहीं है, कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी होता है, फिर मन में कोई बाधा आ जाता है तो मन दुखी हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसको उसमें गिरेंगे उठेंगे, चलता ही रहेगा, चलते रहेंगे, फिर उसको ध्यान देंगे, फिर उसको हम हटा पाएंगे। उसमें कोई निराश नहीं होना है, लगे रहना है। एक बात समझ में नहीं आता है, ये मेरे से क्यों ऐसे हो जाता है। हाँ, तो वहाँ पर देखना है कि किस कारण से हुआ। कारण समझ में आ गया तो उसको ध्यान देना है और हटाना है। यदि नहीं आता है तो किसी गुरुजनों को पूछना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है, फिर ऐसे करके उसका निदान हो जाएंगे। तो उसके लिए निरंतर करना पड़ेगा, क्योंकि इस जीवन में भी हम बहुत सारे गलत जाने अनजाने में क्रियाएं किए हैं और पिछले कई जन्मों में भी किए हुए हैं। तो उसका प्रभाव से अभी हमको अत्यधिक पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। तो इसी कारण से हमको यहाँ उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, लगे रहना है। और आचार्य जी, एक बार तो ऐसे मजबूरी में कोई काम करना ही पड़ता है। हाँ, करना पड़ेगा, लेकिन फिर जब मजबूत हो जाएंगे, ईश्वर की सहायता से धर्म कार्य करते जाएंगे तो हमको परमात्मा ज्ञान देंगे। फिर वहाँ पर मजबूरी भी नहीं करनी मजबूरी नहीं आएगी। फिर वहाँ हम उसका प्रतिक्रिया कर सकते हैं, उसको हटाने का उपाय भी कर सकते हैं। प्रारंभ में तो करनी पड़ेगी, जब तक हमारे पास विशेष ज्ञान नहीं है, उस परिस्थिति को कैसे हटाएं उसका हमको अनुभव नहीं है। तो अनुभव होने के बाद, ज्ञान होने के बाद, फिर उसी प्रतिकूल स्थिति को हम हटा सकते हैं। ठीक है। ठीक है आचार्य। सुष्मिता जी। नमस्कार आचार्य जी। आचार्य, दृढ़ भूमि का
दृढ़ भूमि का मतलब है कि जैसे हम आजकल हमारी स्थिति है कि हमको कोई शराब दे दे, हम नहीं पिएंगे, कोई लाख रुपया भी दे दे, क्योंकि उसके विषय में हमारा दृढ़ है। कोई अभक्ष्य पदार्थ दे दे तो हम उसको खाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसके में दृढ़ है कि ये पता लग गया। दृढ़ भूमि मतलब स्थिरता, निश्चयात्मक ज्ञान। बिजली के विषय में हमको निश्चयात्मक ज्ञान है कि करंट में हाथ डालेंगे तो करंट मारेगा। अग्नि के विषय में निश्चयात्मक ज्ञान है, आग जल रही है तो हम उसमें हाथ नहीं डालेंगे। ऐसे ही सभी विषय में, ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, सांसारिक सभी पदार्थ के विषय में हमको वास्तविक ज्ञान हो जाए, ये दृढ़ भूमि का मतलब है, तात्पर्य है। भूमि तो मिट्टी का हाँ, तो सब ये सब पारिभाषिक शब्द है, ऋषियों के ग्रंथ है, इसको हमको समझना होता है। निर्मला माता जी बोली। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये जो है 3 ऐश्वर्य हैं, इसमें लोकेशण का थोड़ा सा बता दीजिए। विदेशण और पुत्रेशण का। लोकेशण, हाँ, लोक मेरी वाह करे, लोक मेरी वाह करे, लोग प्रशंसा करे, फूल माला डालते रहे मेरे को, दूर दूर तक मेरा कीर्ति बढ़े, लोग मेरी प्रशंसा करे, ये जो भावना है ये लोकेशणा है। अच्छे कार्य करेंगे दूसरे की सम्मान के लिए, दूसरे के उत्साह के लिए, ये सब होना चाहिए, किंतु मन में उस प्रकार रखते हुए कार्य करना क्या है, फिर ये लोकेशणा से युक्त हो जाता है। कुछ कार्य करना पड़ता है, पहले सकामता से करनी पड़ेगी, फिर आगे चलकर निष्कामता से। ये सब कार्य तो करना ही पड़ता है, लोगों को सूचना देने के लिए और दूसरे को प्रेरणा की दृष्टि से, ये सब करना है। लेकिन जब मन में ये भावना अधिक दृढ़ता पूर्वक रह जाती है तो ये फिर लोकेशणा में आ जाते हैं, और ये फिर तृष्णा बढ़ते ही रहती है, और ये हानिकारक फिर होती है। ठीक है बताइए, उसको हटाना है। राजश्री बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। मुझे तप के बारे में जरा। हाँ, तप मतलब यह है कि तप हानि लाभ, मान अपमान, दुख कष्ट, भूख प्यास आदि को सहन करना, द्वंद्वों को सहन करना तप है। तपो द्वंद्व सहनम, ऐसे सूत्र आएगा। द्वंद्व अर्थात व्यक्ति जो धन कमाते हैं, चोरी करते हैं, छल कपट करते हैं और अधर्म कार्य कर रहे हैं, उन लोग भी ये सहन करके हुए ये सब कार्य कर रहे हैं, अधर्म का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन तप का वास्तविक अर्थ है कि धर्म आचरण जब हम करेंगे, ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, ध्यान करेंगे और अच्छे अच्छे कार्य, परोपकार के कार्य करेंगे, घर परिवार का कार्य करेंगे, जो ईश्वर की आज्ञा है उसको जब पालन करते जाएंगे, उसके बीच में जब ये सब आएंगे, इन सबको सहन करते हुए इनको छोड़ना नहीं, ये तप है। आप यज्ञ करना चाहेंगे तो 10 लोग पर बोले, अरे यज्ञ क्यों कर रहे हो, इतना घी क्यों जला रहे हो, उसको खाने से लाभ होता, घर काला हो जाएगा, और ये इतना बड़ा महंगा घर बनाए हैं, काला हो जाएंगे। ऐसे लोग बोलेंगे, उसको बोलेंगे बोल के आप छोड़ देंगे तो तपस्या नहीं होगा। यदि उसको निरंतर कर रहे हैं तो बढ़िया है। घर काला हो जाएगा, घर काला हो जाएंगे, लोगों को बहुत चिंता है, लेकिन चरित्र काला हो जाए, जीवन हमारा काला हो जाए, उसका कोई चिंता नहीं। घर को सजा के रखना है, अंदर से चरित्र काला हो जाए, हम जीवन में दुर्व्यसनों से डूबे रहें, गलत आदतों से डूबे रहें, ईश्वर की दृष्टि से दोषी रहें, ये सब चलता है। लेकिन लोग व्यक्ति सोचेंगे यज्ञ करने से घर काला हो जाएगा। घर काला हो तो हो जाएगा, फिर पेंटिंग कर लेंगे 1 साल बाद, 2 साल बाद, उसमें क्या है। तो ऐसे करके अच्छे कार्य करते समय उसको निरंतर करते रहना, छोड़ना नहीं, ये तपस्या है, तप है। तो फिर उपवास ये सब करते हैं, उसको तप माना जाए कि नहीं माना जाए? अज्ञानता पूर्वक जो किया जाता है वो तप नहीं, वो अपने शरीर को हानि पहुंचा रहे हैं, वो ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध है। उपवास अर्थात उप समीप, वास उठना, बैठना, ईश्वर के समीप बैठना, उस दिन अधिक से अधिक ईश्वर के ध्यान करना, जप करना, ईश्वर के सानिध्य में रहना, इसको कहा जाता है उपवास। भूखे प्यासे रह के और शरीर को
कष्ट देना ये उपवास का वास्तविक स्वरूप नहीं है, इसको सब विकृत कर दिए, जी। है ना। और तो एक प्रश्न था आचार्य जी की जप करे तो उसका भी कोई नियम है कि हर रोज इतना ही जप करना है? जितना अधिक करेंगे उतना लाभ, जितना अधिक करेंगे उतना लाभ। आपकी समय, सामर्थ्य, रुचि आदि के आधार पर आप जितना करना चाहे कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है, इतना ही करना चाहिए। जितना करेंगे उतना लाभ अपना ही अपने खाते में ही जमा होगा। वो कितना पैसा जमा करनी है हमारे अकाउंट में ये किसका ये है, जितना आपकी इच्छा करते जाओ। तो जब करेंगे, ध्यान करेंगे, तप करेंगे, जितना भी ईश्वरीय कार्य करेंगे अपने अकाउंट में बैंक बैलेंस एंट्री कर रहे हैं, अगले जन्म में फिर सब ब्याज के साथ मिलेगा, कई गुना होके मिलेगा। इस जीवन में भी सीधा सीधा मिलेगा और अगले जीवन में भी मिलेगा। तो उसके लिए कोई समय का बाध्य है कि नहीं? समय तो सुबह शाम करें, सुबह शाम करना चाहिए, और दिन भर करें तो बहुत अच्छा, दिन भर करते रहिए, जितना अधिक करेंगे उतना अच्छा है। और एक अंतिम प्रश्न है आचार्य जी कि संस्कृत सीखना है तो पहले अष्टाध्यायी सीखना पड़ेगा कि हाँ, मेरे नंबर पे फोन कर लेंगे आप, मैं बता दूंगा कैसे सीखना है, ठीक है। नंबर मेरा तो होगा तो बात कर लेंगे। निर्मला आज व्रत रखा हुआ, आज व्रत रखा हुआ है, सब लेकर बात सोच कर रही है क्या व्रत के कुछ फल है क्या? कुछ फल नहीं है, सब अज्ञानता पूर्वक है। करवा चौथ एक दिन के लिए पति के लिए मांगना है, साल भर पति की सेवा नहीं करेंगे अथवा उनके अनुकूल नहीं चलेंगे, जो अच्छे कार्य है उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, और एक दिन करने से क्या होगा, प्रत्येक दिन व्रत करना चाहिए। गाँव में लेकिन अब तो बहुत कम है। हाँ, वो तो पहले आप लोग क्या करते थे, आप लोग तो प्रतिदिन करते थे सेवा, और अथवा जो पुराने हैं और आज भी करते हैं, आज नहीं करते हैं ऐसा नहीं। तो पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, दोनों के लिए ही है, हर दिन उनके अनुकूल चलना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे की पैर छूना और एक दूसरे के अनुकूल चलना। एक दिन कभी करना, मातृ दिवस, पितृ दिवस, ये तो सब ऐसे ही कर रखे हैं, ठीक है ना। तो ये सब भारतीय संस्कृति नहीं है। माँ की तरह, भाई बहन की तरह, अपने जैसे सभी हमारे घर परिवार के लिए जैसे हैं, ऐसे ही दूसरे जो पत्नी है, कोई भी है, उनके लिए सम्मान की भाव रखनी। मीना माता जी बोलिए। इसमें आप जो बोले थे ना, वो परोपकार ये सब ईश्वर चिंतन ऐसे करने से लाभ होगा, तो मैं उसी दिन से वही ट्राई कर रही हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है करने से। हाँ जी। और जो संतुलन को भी थोड़ा बना रखने में समर्थ हो गई हूँ। जी। और ये जो निष्काम करना आप बोले ना, ये सबके लिए, ब्रह्मचर्य व्यवस्था सबके लिए, हाँ हाँ जी, हाँ जी, सबके लिए है। देखिए, निष्काम कर कोई अलग बात नहीं है, जो कार्य हम कर रहे हैं उसकी भावना में ही परिवर्तन कर लेंगे कि प्रभु आपकी प्राप्ति के लिए मैं कर रहा हूँ, आपको ही मैं सर्वोपरि मानूं, ऐसी भावना रखते हुए जब करेंगे तब फिर वो निष्काम कर्म में परिवर्तन हो जाएंगे। और आप ही इस सबके स्वामी हैं, आपको ही मैं स्वामी मानूं, आप ही बड़े हैं। जो भी हमारे पास जितने भी साधन हैं, बेटा है, बेटी है, पति है, सब कुछ प्रभु आपकी कृपा से मुझे मिला हुआ है, मैं आपका ही जानूं, इस भावना को ही बना देना क्या है, निष्कामता है। धन्यवाद आचार्य। निर्मला माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, मैं अब तक पहले बहुत ज्यादा हवन वगैरह कर रही थी, आज तो मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मैं कर नहीं पा रहा आचार्य। तो हाँ, तो कोई बात नहीं, समय समय पर ऐसे आ जाती है समय प्रतिकूलता है, तो उसके उपाय करते रहना चाहिए, ठीक है ना। अस्वस्थता, प्रतिकूलता वाले बुखार हो गया, जुकाम हो गया, कोई बड़े रोग आ जाता है, तो थोड़े काल के लिए होता है, हम उसमें धैर्य रखते हुए उसके उपाय करें। परमात्मा सबसे बड़े पिता है, हमारे पास में है, तो विश्वास रखते हुए हम उपाय नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो काम नहीं होगा। ईश्वर ने बुद्धि दिए हैं, तो उसका प्रयोग करते हुए उसके उपाय करें, तो रोग व्याधि ये सब नित्य नहीं है, ये अनित्य है, तो इसको हम हटा सकते हैं, फिर शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तो अच्छे कार्य अधिक से अधिक मात्रा में कर सकते हैं।
है ना। अधिक से अधिक तप करिए और जो उचित वैद्य है उनको दिखाएं, तो सब ठीक हो जाएगा। हताश निराश ना हो, ईश्वर विश्वासी होते हुए आगे बढ़ें, धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। राजीव जी। जी नमस्कार आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि आर्य समाज का नियम क्या है? तो स्वामी दयानंद जी ने बनाया है कुछ नियम, और उनको पता नहीं है, तो शायद 10-11 नियम। गूगल में जाके आर्य समाज के 10 नियम ऐसे बोल देंगे तो आ जाएगा 10 नियम, ठीक है। फिर आप उसको पढ़ लेंगे। आर्य समाज की जो 10 नियम हैं उसमें अधिक बार आया है सत्य शब्द। सत्य के ग्रहण करने में, असत्य को छोड़ने में। तो ऋषि दयानंद जी का सभी ग्रंथ आप देखेंगे तो सत्य के ऊपर अधिक बल दे रखे हैं। तो सत्य आचरण हमको अधिक से अधिक करना है, अपने के लिए भी और बाह्य व्यवहार में भी। रजनीश जी कुछ बोल रहे थे, कपूर साहब। चलिए, और कोई बात किसी को? नमस्ते सर जी। नमस्ते, ठीक। चलिए, और कोई बात किसी को पूछना है? अरे जी, कई बार मन नहीं लगता कहीं, मतलब उचाट सा हो जाता है। जैसे यहाँ भी अमेरिका में लगता है, कुछ सोचती हूँ इंडिया वहाँ, तो ये क्यों ऐसा हो जाता है? मन ना लगने के कारण कई बार क्या होता है ना, पेट साफ नहीं होते, और पेट साफ ना होने से भी क्या होता है, तमोगुण हमारे बढ़ जाते हैं। खान पान में असंतुलन के कारण, जीवनचर्या में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो क्या होता है, पेट शुद्धि नहीं होते हैं। और पेट शुद्धि ना होने से क्या है, रजोगुण तमोगुण की मात्रा बढ़ जाते हैं। और उस समय क्या करो क्या ना करो, किन कर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो उस समय कभी कभी 15 दिन में, 1 महीने में पेट साफ करने वाला जो कुछ विशेष अच्छे चूर्ण होते हैं, कायम चूर्ण हैं, अथवा ऐसे सेवन करके पेट साफ कर लेना चाहिए। और दूसरा, यदि पेट साफ के लिए कभी कभी उपवास कर लेना चाहिए। और यदि हमको मन उदासीन लगता है तो उस समय अधिक से अधिक जप करिए, ओम का जप करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए अधिक से अधिक, फिर अच्छे हो जाएंगे, सत्वगुण की मात्रा बढ़ जाएंगे, फिर अच्छा लगेगा। ये जब भी यहाँ पर विदेश में रहते हुए रोज करते हुए, हाँ, अधिक से अधिक पढ़ाइए, अभी तो अधिक से अधिक करिए। हाँ, परमात्मा विशेष ज्ञान देंगे, सामर्थ्य देंगे, आयु भी बढ़ेगी, और विश्व के लिए भी आप एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, योगदान कर रहे हैं। सुमेधा माता जी बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेधा जी हाथ उठाए हैं, माता जी बोलिए। सॉरी, मैंने स्पीकर नहीं ऑन किया था, सॉरी। आचार्य जी, मैं कह रही थी मैं आर्य समाज के नियम पढ़ दूं क्या? नहीं, अभी मत पढ़िए, अभी मत पढ़िए। अच्छा, नहीं, मैं तो भाई साहब को एक दो पढ़ दूं जिससे कि वो उनको गलत ना देख लें कहीं। नहीं, वो देख लेंगे, अभी तो रहने दीजिए। ठीक है जी, ओके। तो आज हम पढ़े योग दर्शन के समाधिपाद के 14वां सूत्र, सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। इसको अच्छे से विचार करें और जीवन में ब्रह्मचर्य, विद्या आदि को ग्रहण करें, तो शीघ्रता से हम योगाभ्यास के मार्ग पर बढ़ सकते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। तो आज यही रखते हैं।